आज आपका नया पाठ है कक्षा 7 में। पाठ का नाम है शाम एक किसान। अब शाम एक किसान, इसके बारे में मैंने कल आपको मोटा मोटा बताया था कि शाम एक किसान में प्रकृति के वातावरण के बारे में बताया गया है कि प्रकृति कैसी होती है। जब शाम ढलती है उस समय कैसा होता है, सुबह होता है तो सुबह में क्या क्या होता है, शाम के समय में कैसा लगता है हमें। सोचो ज़रा कि हम किसी पेड़ को रात को जब हम जाते हैं ना, अब कोई पेड़ का एक ठूंठ हो, कटा हुआ पेड़ का टुकड़ा, हम रात को जा रहे हैं, हमें क्या लगता है, भूत जैसा लगता है कि नहीं लगता। तो ऐसे ये कभी सोच रहा है कि शाम को पहाड़ में देख रहा है सामने की पहाड़ को। अब ये सामने के देखो, मैंने चित्र बना रखा है यहाँ पर, सामने के पहाड़ में देख रहा है वो कि एक किसान जैसा पहाड़ दिखाई दे रहा है उसे, और सूरज दिखाई दे रहा है डूबता हुआ लाल अंगारों की तरह। वहीं पर पलाश के फूल पेड़ पौधे बने हुए हैं, मोर बने हुए हैं, नदी बनी हुई है, नदी का रंग सफ़ेद जैसा दिखाई दे रहा है। तो उसके विषय में कवि ने कल्पना की है। अब वो कल्पना क्या की है वो कविता के माध्यम से आप पढ़ेंगे। चलो भाई लवली शुरू करो। आकाश का साफा बांधकर, आकाश का साफा बांधकर, सूरज की चिलम खींचता, सूरज की चिलम खींचता, बैठा है पहाड़, बैठा है पहाड़, घुटनों पर पड़ी है, घुटनों पर पड़ी है, नदी चादर सी, नदी चादर सी, फांसी दहक रही है, फांसी दहक रही है, पलाश के जंगल की अंगीठी, पलाश के जंगल की अंगीठी, अंधकार दूर पूर्व में, अंधकार दूर पूर्व में, सिमटा बैठा है भेड़ों के गले सा, सिमटा बैठा है भेड़ों के गले सा, अचानक बोला मोर, अचानक बोला मोर, जैसे किसी ने आवाज दी, जैसे किसी ने आवाज दी, सुनते हो चिलम औंधी, धुआं उठा, धुआं उठा, सूरज डूबा, अंधेरा छा गया, अंधेरा छा गया। बैठ जा बेटा। अभी पढ़ा आपने, इसमें आप बता रहे हैं, मेरे साथ एक बार आप फिर पढ़ोगे दोबारा, ठीक है, मेरी तरीके से। तो बोलोगे आकाश का साफा बांधकर, आकाश का साफा बांधकर, इसका साफा बांधकर, इसका साफा बांधकर, आसमान का साफा बांधकर, आसमान का साफा बांधकर, इसका साफा बांधकर, इसका साफा बांधकर, आसमान की पगड़ी बांधकर, आसमान की पगड़ी बांधकर, सूरज की चिलम खींचता, सूरज की चिलम खींचता, इसकी चिलम खींचता, इसकी चिलम खींचता, सूरज की चिलम खींचता, सूरज की चिलम खींचता, बैठा है, बैठा है, बोलो कौन, बोलो कौन, पहाड़, पहाड़, पहाड़ बैठा है, पहाड़ बैठा है, आकाश का साफा बांधकर, आकाश का साफा बांधकर, पहाड़ खींचता है, पहाड़ खींचता है, सूरज की चिलम, सूरज की चिलम, पहाड़ के घुटनों पर पड़ी है, नदी चादर सी, नदी चादर सी, नदी रूपी चादर सी, नदी रूपी चादर सी, फांसी दहक रही है, दहक रही है, जल रही है, जल रही है, पलाश के जंगल की अंगीठी, जंगल की अंगीठी, पलाश के पत्ते पलाश के पत्ते लाल होते हैं, लाल होते हैं, जैसे कोयले, जैसे कोयले, ऐसा लग रहा है ऐसा लग रहा है कि पलाश के पत्ते कि पलाश के पत्ते कोयले में जल रहे हैं, जल रहे हैं, और दूर पूर्व में अंधकार सिमटा बैठा है, सिमटा बैठा है, सिकुड़ा बैठा है, सिकुड़ा बैठा है, हवा बोलने के लिए हवा बोलने के लिए कि जैसे ही सूरज डूबेगा तो मैं आ जाऊंगा। तो मैं आ जाऊंगा। कैसे डूबा है, कैसे डूबा है, कैसे सिमटा बैठा है, कैसे सिमटा बैठा है, जैसे भेड़ों के गले सा, भेड़ों के गले सा, जैसे भेड़ों के झुंड जैसे भेड़ों के झुंड आपस में सिमट जाते हैं, आपस में सिमट जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं, और सारे भेड़ ही भेड़ दिखाई देते हैं, और भेड़ ही भेड़ दिखाई देते हैं, ऐसे ही अंधकार भी दूर पूर्व में सिमटा बैठा हुआ है, प्रतीक्षा कर रहा है सूरज
के डूबने की, सूरज के डूबने की, कभी अभी अचानक बोला मोर, अचानक बोला मोर, क्या बोला, क्या बोला, पिहू पिहू, पीहू पीहू, अजी सुनते हो, अजी सुनते हो, पिहू पिहू, पीहू पीहू, अजी सुनते हो, अजी सुनते हो, जैसे किसी ने आवाज दी, जैसे किसी ने आवाज दी, तभी तभी चिलम औंधी, चिलम औंधी, यानी यानी सूरज डूब गया, सूरज डूब गया, सूरज डूब गया, सूरज डूब गया, चिलम औंधी, चिलम औंधी, धुआं उठा, धुआं उठा, जैसे जैसे सूरज डूबते समय सूरज डूबते समय बादल बादल लाल और काले लाल और काले नजर आते हैं, नजर आते हैं, लग गया है, जैसे धुआं आने लग गया है, चिलम औंधी, चिलम औंधी, धुआं उठा, धुआं उठा, सूरज डूबा सूरज डूबा और अंधेरा छा गया। और अंधेरा छा गया। ठीक हो गया? जी आप ध्यान देना, कभी ने कल्पना कर रखी है कि ये जो पहाड़ है, नदी पर्वत झरने को दूर से देख रहा, कनौर गांव से देख रहा, और सामने मोनाल टॉप वाले पहाड़ को शाम के समय कब देख रहा है? शाम के समय में देख रहा है। अचानक से मोनाल टॉप वाला बड़ा सा पहाड़ दिखाई दिया, उसके ऊपर उसने देखा एक पेड़ जैसा है, तो पेड़ जैसे को उसने समझा कि कोई आदमी बैठा है, और आसमान वहां से चिपका पड़ा है, ऐसा लग रहा है ना कि क्षितिज मिला हुआ है। तो उसको लगा कि वो जो पेड़ है, मोना टॉप का पेड़, वहाँ कोई किसान जैसा बैठा हुआ है, और उस किसान के ऊपर जो आसमान जैसा दिखाई दे रहा है, वहाँ क्या है? उसने पगड़ी बांध ली, और वो क्या कर रहा है? उसके सामने बोल रहा है वो कि जो सूरज डूबता जा रहा है, मोना टॉप के सामने जो पहाड़ है डूबता है ना सूरज का, हाँ, तो कह रहा है जब सूरज डूब रहा है तो ऐसा लग रहा है कि उसने हुक्का पका रखा है, गुड़गुड़ाने के लिए, तंबाकू का हुक्का। अब वो गुड़गुड़ा रहा है, अब गुड़गुड़ाते वो सूरज की चिलिम खींचता है, यानी तंबाकू पी रहा है, और जो धुआं निकल रहा है वो जो बादल ऊपर उड़ रहे हैं, उसको लग रहा है कि ये धुआं निकल रहा है, और बैठा हुआ है। कौन बैठा हुआ है? ये पहाड़, मोना टॉप का पहाड़ बैठा हुआ है, ऐसा लग रहा है उसे। और साथ में क्या लग रहा है कि उसके घुटनों पर नदी चादर सी पड़ी है, जब अलग मंदाकिनी नदी आती है ना, नंदा देवी से, नंदा घोटी पर्वत से आती है नंदा, तो नंदाकिनी नदी ऐसे लग रही है उसके घुटनों पे पड़ी है, क्योंकि वो ऊपर से बह रही है, उसको लग रहा है कि उसके घुटनों से नदी चादर सी पड़ रखी है। अब चादर से मैंने सफेद सफेद पानी आ रहा है नदी का, आपने देखा होगा दूध जैसा पानी आता है ना, वो ऐसा लग रहा है सफेद चादर ओढ़ रखी है, और पास ही दहक रही है। उसको लगा कि ठंड का टाइम है, कितना ठंडा होता है यहाँ। आजकल देखो मई का महीना है, आज कितनी तारीख है? 10 तारीख, मई 10 तारीख 2025, और देखो हमने स्वेटर पहन रखी है, जैकेट पहन रखी है, इनर पहन रखा है, मुफलर टोपी सब लगा रखा है, इतना ठंडा है यहाँ, है ना। तो उस किसान को भी ऐसा लग रहा है कि उसने ये सफेद चादर ओढ़ रखी है, और पास में ही ये जो पेड़ है ये पलाश के पेड़ है। किसके पेड़ है? जैसे हमारे बांस के पेड़ होते हैं, ऐसे जम्मू कश्मीर में पलाश के पेड़ होते हैं। हमारे यहाँ कानचूल भी बोल सकते हैं, कानचूल के पेड़ देखें, उनके लाल लाल पत्ते होते हैं ना, ऐसे ही पलाश के पेड़ होते हैं, तो उनके लाल लाल फल होते हैं, मतलब फूल होते हैं, पत्ते होते हैं, वो ऐसे करते हैं जैसे अंगारे चलते। तो कह रहे हैं पास ही ऐसा लग रहा है जैसे अंगारे पलाश के जंगल की अंगीठी चल रही हो, और दूर पूर्व में, ये पश्चिम में डूब रहा है सूरज, तो पूर्व में इस तरफ कैसा लग रहा है? जैसे अंधकार गल्ले सा बैठा हुआ है, चुपके से सिमटा हुआ, जैसे गल्ला होता है ना, दुकानदार में जाओगे तो दुकान में पैसे रखने का एक डब्बा होता है, उसके अंदर सारे पैसे इकट्ठा करके रख देते, एक के ऊपर एक चुपके से। तरह है कि दूर पूर्व में भेड़ जैसा, भेड़ों के समूह जैसा, भेड़ों के झुंडों के जैसे अंधकार भी सिमट के बैठा है, इंतजार कर रहा है कि कब सूरज डूबे और कब मैं आ जाऊंगा। अचानक बोला मोर, तभी जब सूरज डूबने वाला है, ऐसा लग रहा है कि ये किसान जो पहाड़ रूपी किसान है, वह सूरज रूपी चिलम को पी रहा है, नदी रूपी चादर ओढ़ का। यहाँ पर अलंकार है, सब जगह रूपक अलंकार है यहाँ पर, ठीक है। उपमा अलंकार बोल सकते हैं, पर रूपक मुख्य रूप से यहाँ पर अलंकार है। तो जब अलंकार में वो कह रहा है कि सूरज रूपी चिलम खींचता, अचानक चिलम पीते पीते खत्म हो गई। खत्म होने के बाद हम क्या करते? चिलम को गिरा देते ना नीचे, पहले सब गिरा देते हमारे दादा लोग, है ना। ऐसे ही अचानक मोर बोला, तब तक कौन बोला? ये मोर। ये मोर क्या बोला? जैसे किसी ने आवाज दी हो, सुनते हो, क्योंकि मोर कैसे बोलता है? पिहू पिहू करता है, ठीक है। अब उसने जैसे बोला पिहू पिहू, ऐसा लगा कि किसी ने बोला अजी सुनते हो,
हो सकता है इस पहाड़ रूपी किसान की पत्नी ने उसका आवाज कि सुनते हो बहुत ज्यादा तंबाकू गुनगुना दिया, शाम होने जा रही है, चिलम को लुटा दो। तभी सुनते हो, तभी किसान ने सुना, उसने चिलम औंधी, ऐसा लगा कि उसने चिलम को उल्टा कर दिया, यानी सूरज डूब गया। और जैसे ही चिलम हम उल्टी करते हैं ना चिलम को, कोई लोग वो निकाल देते हैं तो क्या होता है, उसमें से धुआं भी निकलता है, राख राख धुआं निकल जाता है। तो ऐसा लगा अचानक से सूरज के चारों ओर लाल लाल सा हो रहा है, धुआं सा हो रहा है। तो कह रहे हैं सूरज डूबा, चिलम औंधी, धुआं उठा और तुरंत अंधेरा छा गया। वो जो चिनकारियां चुनकारियां थी सब बंद हो गया। समझ में आ गया? तो ये पाठ आपका सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने ये कविता लिखी हुई है। तो कल आप इसका एक तो चित्र बनाओगे, चित्र के माध्यम से आप ये जानकारी रखोगे कि ये किसान रूपी पहाड़ है। समझ में आ गया? जो पहाड़ है वो कैसा है, किसान, एक उसको माइंड में बना रखा हमने। अब कैसे माइंड में बना रखा है, पीछे जैसे कभी कभी हमको जब रात को चलते हैं ना, तो मान लो कि यहाँ पर हम कमरे में आ रहे हैं, अंधेरा हो रखा है, यहाँ से एक रस्सी लटक रही है, ऐसी हिल रही, मैं अचानक मेरे को क्या लगेगा कि क्या हिल रहा है, कुछ लगे क्या लगेगा कि सांप लगता है, लग सकता है ना, कि क्या पता है सांप तो नहीं हिलता है रात। तो मेरे को क्या होता है, भ्रम प्रतीत होता है, एक के ऊपर दूसरे का आरोप होता है, उसे उपमान और उपमेय। तो यहाँ पर देखो जैसे लिखा है सूरज रूपी चिलम, सूरज रूपी चिलम, ऐसे ही नदी रूपी चादर, ऐसे ही भेड़ रूपी गल्ला, भेड़ रूपी गल्ला। तो पहला क्या था, दूर पूर्व में पहाड़ बैठा, एक पहाड़ क्या था, पहाड़ आकाश का साफा, आकाश रूपी साफा, यहाँ पर आकाश रूपी साफा, सूरज रूपी चिलम, नदी रूपी चादर और पलाश रूपी जंगल, पलाश रूपी जंगल। अब ध्यान देना, यहाँ पर उपमान और उपमेय है, ये कैसे समझोगे, जहाँ पर रूपी शब्द हम जोड़ देते हैं ना, तो एक दूसरे की समानता करते हैं। जैसे हम बोलते हैं वह चंद्रमुखी है, चंद्रमा के मुख के समान है, ऐसे ही आकाश रूपी शाखा बांधकर कौन बैठा है, पहाड़। सूरज रूपी चिलम कौन खींच रहा है, पहाड़। नदी रूपी चादर किसने ओढ़ रखी है, पहाड़ में। भेड़ रूपी गल्ला सिमटा है, कहाँ पर, पहाड़ में। पलाश रूपी जंगल की अंगीठी जल रही है, कहाँ, कौन है, किसान। पहाड़ रूपी क्या है, किसान। पहाड़ रूपी किसान, मैंने किसान को पहाड़ का रूप बना दिया गया है। यहाँ पर रूपक अलंकार हो गया, क्या हो गया है, रूपक। इस अलंकार को आपको कल हम समझाएंगे, ठीक है। कबूतर होता है, तुम्हारे यहाँ कबूतर भी होते हैं ना, मेरे को कल 5-6 पक्षियों के नाम लिख के आपने देने हैं, कबूतर, ठीक है। अब उन पक्षियों की बोलियां भी लिखने आपने, चित्र भी बना सकते हो आप कि कौन सा कबूतर किस रंग का होता है, कैसा चित्र होता है उसका, इस तरह से आप चित्र बनाओगे। हाँ, दूसरा, ऐसी ही आप ये कल्पना करो, सोचो किसी चीज के बारे में, अब उसको सोचकर 4 लाइन या 6 लाइन लिखकर मेरे लिए लाना है आपको। कोई भी कविता हो, चाहे कोई लेख हो, अपने मन से सोच लो कि आज तो मैंने रसगुल्ले खाने थे, परंतु रसगुल्ले हमें नहीं खाने चाहिए। रसगुल्ला मैंने देखा, सपने में आया, वो धीरे धीरे बड़ा होता गया, बहुत बड़ा हुआ। उसने कहा, मालिक इस मेरे ऊपर बैठ जाओ, रसगुल्ले ऊपर। वो हवा में उड़ने लग गया और वो कहाँ गया, सीधा पाकिस्तान में। पाकिस्तान के सारे आतंकवादियों को मार के वो रसगुल्ला भी फूटा नहीं और वापस मेरे घर में दिया है। देखिए, कल्पना हमने कर दी कि रसगुल्ला उड़ता है, हो सकता है नहीं ना, पर हमने कल्पना कर दी, सोच लिया। ऐसी कवि ने सोच लिया कि पहाड़ रूपी एक किसान, चिलम रूपी एक सूरज रूपी चिलम को पी रहा है। समझ में आ गया? तो कल मेरे को ऐसे 4-6 लाइन बना के बतानी है साथ में, ठीक है, ठीक।